बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो लोग साथ दे रहे हैं। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। तो अब चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ और उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे जो बात शेयर करूंगी वो ये है कि इंसान जो है उसे सीखने के लिए किन चीज़ों की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी इल्म को या अमल को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है उससे कौन सी चीज़ें हैं जो दरकार हैं जिससे वो बेहतर जो है सीख सकता है। देखिए, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं या आपके बाज़ औक़ात आप कुछ सीखना चाहते हैं और बाज़ औक़ात आपको बिना चाहे आपके सामने जो है वो सीख आ जाती है और आपको मौका मिलता है कि आप उसे सीख सकें। जैसे कि दूसरों की गलतियां होती हैं उनसे आप सीख सकते हैं, या कोई भी आपके सामने कोट्स आ जाती हैं, कोई वाक़या आ जाता है जिससे आप जो है बेहतर सीख सकते हैं। और सबसे पहले जो है बात करते हैं कि सीखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो कौन सी है। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है अरादा। आपका अरादा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका अरादा बहुत अहमियत रखता है कि आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। और अगर आपका अरादा नहीं है तो आप बाकी चीज़ें तो बात की बात है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक रूम में आप बैठे हैं जहाँ क्लास हो रही है और स्टूडेंट्स वहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो अगर आपका इरादा नहीं है सीखने का तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? अपने टाइम को पास आउट करेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे क्योंकि आपका इरादा नहीं है। आप बस कहेंगे कि क्लास ख़त्म हो जाए और जो है मैं इस रूम से बाहर निकल जाऊँ। बस आप एक मजबूरी के नाम पे वहाँ बैठेंगे। और जब आपका इरादा होगा तो आप एक एक हरकत से सीखेंगे, आप एक एक लफ्ज़ से जो है वो सीखेंगे। और जो दूसरी चीज़ है इरादे के बाद जो अहम चीज़ है वो है तवज्जो। आपकी तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, कोई भी अमल है, आप जब कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सोप देख रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, जब आप उसे दिलचस्पी और तवज्जो से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर देखें आपने आपने आपको पता भी नहीं होगा, आपने नोट भी नहीं किया होगा, उसकी जो है कोई सीख आपके अंदर जो है आपकी ज़िंदगी में वो शामिल हुई होगी। आप उसे कहीं ना कहीं उसका इजहार होगा, कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन जब आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आप आपकी नज़रें भी उस तक जाने से जो है गुरेज करेंगी उस चीज़ पे। और आपके जो कान हैं वो खुले हो के भी, समायत ठीक हो के भी जो है वो समायत को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे जिस तरह के तवज्जो के थ्रू कर रहे थे। तवज्जो होगी तो आपको आवाज़ नहीं भी आ रही होगी ना, तो आप ऐसे से करके आवाज़ जो है लेने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कह रहे हैं। या फिर जो भी आप चीज़ सीखने की कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा होगा, आप तवज्जो के पीछे भागते हुए उस चीज़ को जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जब आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आप फ्रंट ऑफ फेस बैठे हैं तो आप जो है बस ऐसे बैठेंगे और आपको सबसे बेहतर आवाज़ आ रही है, सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सब कुछ आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, आपको कुछ नहीं पता। आफ्टर टू लेक्चर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मुझे नहीं याद, ये भी बात हुई थी। इस तरह से फिर आप रिएक्ट करेंगे। तो ये जो सारी बात है, पहले इरादा और इरादे के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है तवज्जो। और तीसरे नंबर पे आ जाती है जब तो इरादा हो जाता है, तवज्जो हो जाती है, तो आपकी ट्रैक्शन जो है वो फुली जो है उस चीज़ में कंसंट्रेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी मैंने कॉमन चीज़ देखी है, जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, कोई आपको बोल के स्पीच कर रहा होता है या फिर कुछ भी इस तरह से आपके टीचर्स होते हैं, या फिर टीचर्स के अलावा कोई मोहल्लेदार भी आपको अच्छी सीख की बात बता सकता है, या कोई भी आपको बता सकता है, एक फ़कीर भी बता सकता है। लेकिन आप उसे सीखने से कासर कब हो जाते हैं? जब आप ये सोचते हैं उसकी बात से ज़्यादा आप उसकी बॉडी पे तवज्जो करते हैं, उसके जो है पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं कि इसका लिबास कैसा है, इसका बोलचाल कैसा है। तो आप कहते हैं ये किस तरह का, ये कैसे बात कर सकते हैं, खुद तो इसको देखो, ये है वो है। जब आप उसमें नुक्ताचीनी करते हैं तो फिर आप जो है वो एक नुक्ता भी नहीं लगा सकते अपनी ज़िंदगी में जो वो कह रहा था।
और अगर आप इन सारी चीज़ों से हट के ये सोचें कि बात करने वाले को यार छोड़ो, उसकी बात देखो कि बात क्या वो कर रहा है, उसकी बात की ताकत को देखें, उसकी बात की पावर को देखें और उसकी बात के मकसद को देखें, तो आप जो है उस तरह से शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर आप सीख सकेंगे। जो बात करने वाला है ना, उससे भी बेहतर आपके अंदर जो है वो उस चीज़ का असर होगा। और अगर आप उसके बोलचाल में आप कहेंगे कि ये तो सर मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, हो सकता है कि आपका दुश्मन भी आपको सीख की बात बता जाए और आप इस वजह से रह जाएं कि ये आपका दुश्मन है। और अगर आप उसकी बात को सीखना चाहते हैं तो आपने बात को देखना है, इंसान को नहीं। और जब आप बात के वज़न को देखेंगे तो फिर आपका वज़न बढ़ जाएगा उससे भी ज़्यादा जो बात कर रहा था। ये तो होगी 3 चीज़ें। आप चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं, और चौथी चीज़ जो है बेहतरीन इंसान को सीखने में जो मदद देती है वो अल्फाज की हद तक तो हमने बात कर ली, कंसंट्रेट भी हो गया और इरादा भी हो गया, और जो है उसके बाद हमारा चॉइस भी हो गई कि हमने कैसे उस चीज़ को जो है अपने अंदर डेवलप करना है। आप देख रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कितना इजी लग रहा होगा, लेकिन 4 स्टेप पे जब हम आते हैं तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जब आपके अंदर अल्फाज आ रहे थे तो आप समझ रहे थे, आप जो थे चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे, फील कर रहे थे, आपके अंदर एक सारा जो है एक चल रही है, जैसे एक प्रोसेस होता है ना, वो सारा चल रहा है, एक चीज़ बन रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर आप जो है अल्फाज से भी ज़्यादा बेहतर आप कैसे सीखते हैं, जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं। ये देखिए, एक बंदा है, उससे समझाया जा रहा है कि तुम ये जो है ना, एक लड़की है वो किसी मतलब फॉर एग्जांपल आज की जनरेशन के हिसाब से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई लड़की लड़की का रिलेशन है, उसको हम बहुत समझा रहे हैं कि तुम इसको छोड़ दो, ये गलत है, ये सब जो है दिखावा है, मतलब हम बहुत सी बातों से ना उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो जो है ना वो नहीं समझेंगी, वो कभी भी आपकी बात को नहीं समझेंगी। और अगर समझेंगी भी तो फिर उसको जो वो चिंगारी है ना जिसमें वो पड़ी हुई है वो उसको जला देगी जो उन्होंने समझा था। लेकिन जब वो उसको प्रैक्टिकली करेंगी, जब वो उस लड़के के साथ जाएंगी और वो सब जो उसे लोग कह रहे थे, समझा रहे थे, वो सब वो अंजाम को पहुंच जाएगा, तो तब जो वो समझेगी ना उसमें और बातों में समझाने में बहुत फ़र्क आ जाएगा। फिर वो ऐसा समझेंगी कि वो खुद लोगों को समझाती फिरेंगी कि भाई इस बात से बचो, ये वाकई बड़ा बुरा है, मुझे बहुत लोगों ने समझाया, मुझे समझ नहीं आई। तो इस एग्जांपल से मुराद मेरी ये है कि इंसान जो है ना वो अल्फाज से भी समझता है, लेकिन अल्फाज शायद उसकी माइंड से स्किप आउट हो जाए, लेकिन जब वो किसी चीज़ को तजर्बे के ज़रिए से समझता है ना, वो चीज़ उसे कभी नहीं भूलती, और वो इस काबिल हो जाता है कि वो खुद तो समझ ही जाता है लेकिन वो दूसरों को भी समझाने के जो है वो काबिल होता है। और जो तजर्बा है ना वो हमें सिखाने में बहुत जो है मावन किरदार अदा करता है। और इसके बाद किसी के समझाने की जो है वो इंसान को ज़रूरत नहीं रहती। ये जो 4 चीज़ें थी मेरी नज़र में सीखने के लिए इंसान को किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में संभालने की, बड़ी अहम थी। मतलब जो सीखने का अमल है ना उसमें ये चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़ीमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।